नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल में अव्यवस्थाओं और घूसखोरी से भरे जिला चिकित्सालय में एक और गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। कहने को तो जिला चिकित्सालय में अग्निशमन यंत्रों सहित सारी सुविधाएं दिखाने के लिए ही हैं। उसका शोपीस होना इस बात का साबित हो गया है कि रविवार को जिला अस्पताल के किचन एरिया के स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लगी और आग लगने की घटना सामने आई है। वहीं अस्पताल का मेन गेट बंद था, पर स्थिति गंभीर होने से पहले ही अस्पताल प्रशासन की सूझबूझ तत्परता से फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू तो पा लिया गया। पर यहाँ गंभीर सवाल यह है कि अस्पताल में लगे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट सिर्फ दिखावे के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि आग लगने के बाद एक भी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट काम में नहीं आए और फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। जबकि जिला चिकित्सालय लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और 108 की बात करें, अगर यहां पर 108 की बात करें तो मरीजों से लूट ये मामले में कमी नहीं आई है। सिविल सर्जन और CMHO के बदलने के बावजूद कोई सुधार नहीं होना पाया गया। कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। खैर, घटना की जानकारी मिलने पर प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर रूप पद्माकर, RMO डॉक्टर रानू वर्मा तत्काल मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड को बुलवाकर आग पर काबू पाया गया। अस्पताल के इलेक्ट्रीशियन बिहारिया और सहायक इलेक्ट्रीशियन महेश तिवारी ने स्विच को बंद किया। एहतियातन फीमेल वार्ड, बच्चा वार्ड के मरीजों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। वहीं मौके पर प्रभारी कलेक्टर अक्षत जैन, अपर कलेक्टर वंदना जाट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर मनोज हुरमाड़े और MPEB के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या चीजें सामने आई है और पूरी घटना किस तरह से हुई, क्या पता चला? देखिए, अभी कुछ समय पहले यहाँ हॉस्पिटल के जो स्टेयर्स हैं उसके नीचे एक स्टोर रूम, बेसमेंट रूम टाइप था। वहाँ पे हाउसकीपिंग का कुछ सामान रखा हुआ था, तो उसमें जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल फेलियर से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट से आग लगी और वो आग फिर पकड़ ली तो उससे धुआं हो गया। तो धुआं जो है हॉस्पिटल कॉरिडोर में फैलने लगा, बट फॉर्चुनेटली हमारे जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने कंट्रोल कर लिया। धुआं टाइम से उसको बुझा दिया गया फायर एम्बुलेंस के माध्यम से, और फिर उसके बाद जो है लोगों को भी जो है व्यवस्थित रूप से बाहर कर दिया और शिफ्ट कर दिया। तो अभी हम लोगों ने आके यहाँ पे जायज़ा लिया है, तो जितना भी सामान था जो जला है, इंक्लूडिंग जो भी वहाँ पे डब्बे रखे हुए थे, जो भी और सामान रखा हुआ था, उसको हमने प्रॉपर जो है बिठा के एक जगह वहाँ पे जब्त कर लिया है, ताकि उसके बाद में हम प्रॉपर जांच कर सकें। तो सारा सामान हमने हटवा दिया है। उसके अलावा हम लोग यहाँ के सफाई और थोड़ा वाटर स्प्रे और वो सब कर रहे हैं, ताकि जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स अगर फैले होंगे तो उस पर हम लोग कंट्रोल कर सकें। सर, यहाँ का जो फायर सिस्टम जो है, फायर जो अलार्म सिस्टम है, जो फायर का सिस्टम जो लगा है वो पूरी तरह से बंद पाया गया है सर ये घटना के दौरान। देखिए, इस पे हम लोग एक कमेटी बिठा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हमारे SDM साहब और EE साहब हमारे इलेक्ट्रिकल इनके टीम के रहेंगे, MPB के। तो एक बार हम लोग प्रॉपर चेक करवाएंगे, और यदि हमें ये पाया जाता है कि जो है लैप्सेस थे, तो फिर हम उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ, किसी को भी दिक्कत नहीं हुई। मतलब इसमें किसी भी प्रकार की ना तो किसी को परेशानी हुई, ना कैजुअल्टी हुई। टाइमली जो है सब लोगों को, जो क्रिटिकल लोग थे उनको शिफ्ट कर दिया, और जो रेगुलर OPD इत्यादि के लिए आए थे उनको बाहर कर दिया। किसी तरह का कोई हार्मफुल केमिकल तो नहीं जला? नहीं, देखिए, अभी तक तो ऐसा हमें नहीं प्रतीत हुआ है। और हमने लोगों ने जो जितने भी वहाँ डब्बे और जो भी थोड़ी चीज़ें रखी हुई थी उसको जब्त कर लिया। एक बार हम प्रॉपर जांच करवाएंगे लैब से, तभी फिर उसके आगे और देख पाएंगे। बट प्रथम दृष्टि अभी ऐसा कितने का सामान जला हुआ तकरीबन अनुमान लगाया जाए? चलो देखिए, कितने, वो तो एक हाउस कीपिंग का वैसा सामान था, तो एक बार हमने सब इकट्ठा कर लिया है, उसको हम देखें। सर, एक सफाई कर्मी ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया है। अगर हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत महिला हुआ तो उसको हम चेक करेंगे। सर, क्या सूचना मिली जिला अस्पताल से? लगभग 9:15-9:20 सुबह के समय में मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है जो हमारा स्टोर, जहाँ पे सफाई वालों ने अपना स्टोर बना के रखा है, साफ़ सफाई का सामान और साफ़ सफाई के केमिकल रखते हैं, वहाँ पे कुछ कारणों से कुछ आग सी वहाँ पे लगी, धुआं निकल रहा है। तब मैं आया तो हम लोगों ने देखा कि धुआं निकल रहा है, तो फटाफट हमने जो पेशेंट्स हैं पीछे के गेट से, हमने जो सेम फ्लोर के जो पेशेंट्स थे, मेल और फीमेल मेडिकल वार्ड के, उनको बाहर कर दिया था। और
सुरक्षा की दृष्टि से ऊपर वाला जो वार्ड था जहाँ बच्चे थे उनको भी वहाँ से शिफ्ट करवा के हमने बाहर कर दिया था। जो सीरियस मरीज़ थे जो चल नहीं सकते थे उनको हमने ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट किया, बाकी जो चलते फिरते मरीज़ थे उनको हमने बाहर कर दिया था। सर वहाँ क्या सामान रखा था? वहाँ पे साफ़ सफाई के कुछ केमिकल होते हैं, इन लोग जो साफ़ सफाई के ठेकेदार होते हैं, बेसिकली वो कमरा उनके पोजीशन में था और वहाँ पे वाइपर्स, झाड़ू, कुछ पॉलीथिन की जो गार्बेज बैग रहते हैं वो, और कुछ केमिकल साफ़ सफाई के। सर पता चला कि ज्वलनशील पदार्थ था जिसकी वजह से कुछ विस्फोट भी हुआ। इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि क्या पदार्थ था एग्जैक्टली, वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा। क्या प्राथमिक तौर पर पता चलता है किस वजह से आग लगी? प्राथमिक तौर पे जैसे देखने में लग रहा है वहाँ पे कुछ वायर थे जो इनबिल्ट जो केबल जो थे, सर्विस केबल थे, शायद वो उसमें फॉल्ट आया, उसमें चिंगारी हुई जिस वजह से आग लगी है। इस मामले की किस तरह से जाँच करवाएंगे? इस मामले की निश्चित ही जिला स्तरीय जाँच होगी जिसमें सारे जो जैसा हमारे वरिष्ठ अधिकारी निर्देश देंगे उस आधार पर जाँच की जाएगी।